हेलो स्टूडेंट। कक्षा 9 का आज का हमारा पाठ है पाठ नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते। जो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ है इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य पूर्वक शैली में इसमें प्रेमचंद के बारे में बताया है कि प्रेमचंद जो हैं वो बाहरी दिखावा नहीं करते थे, जैसे थे वैसे ही दिखते थे। तो उनके बारे में जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने उनका एक फ़ोटो, उनकी एक तस्वीर देखी थी, तो उसके आधार पर उन्होंने इस पाठ में उनका जिक्र किया है। हरिशंकर परसाई जी हैं, उनका जन्म सन 1922 में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के, देखो, मध्य 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश की होशंगाबाद ये जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य अर्थात अध्यापक के पद पर कार्य किया। सन 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद से ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लगे थे और 1995 में इनका निधन हो गया था, अर्थात देहांत हो गया था। तो इन्होंने जो मुंशी प्रेमचंद की जो तस्वीर देखी थी, जो फ़ोटो देखी थी, उसमें देखा था कि प्रेमचंद जी जो हैं उनके जूते बहुत ही फटे हुए थे। देखिए ये यहाँ से कि उनके जूते फटे हुए थे, जिसमें से उनका अंगूठा भी दिखाई दे रहा था। तो उस आधार पर इन्होंने, लेखक हरिशंकर परसाई जी ने बताया है कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितना बाहरी दिखावा करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, कई तरह के हाव भाव कर दिखाते हैं, नए जूते खरीदते हैं, लेकिन प्रेमचंद जो थे उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचवा ली। तो इस आधार पर वो प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में इस पाठ में बताते हैं। देखिए इस पाठ का सार हम देख लेते हैं। प्रस्तुत लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी, देखिए बहुत ही सादगीपूर्ण व्यक्तित्व था उनका, तो उनकी सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है प्रेमचंद के माध्यम से। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। जो लेखक हैं वो उनकी फ़ोटो को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब फ़ोटो खिंचाने के लिए भी फटे जूते और सीधी सादी पोशाक पहनी हुई है, तो जो रोज़ दैनिक जीवन में जो पहनने की पोशाक है वो उनकी कैसी होगी, ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। जूता जो था प्रेमचंद जी का फ़ोटो में जो दिख रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया था जिससे उंगलियां भी बाहर दिखाई दे रही थी। फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है, यानी चेहरे पर फिर भी कोई परवाह नहीं है कि मेरा जूता फटा हुआ है। बिल्कुल निश्चिंत मुस्कान है चेहरे पर। इसमें उपहास है, व्यंग्य है, यानी एक हंसी का पत्र बन गए हैं ऐसी फ़ोटो खिंचवाकर जो प्रेमचंद जी हैं। वह आगे कहता है कि इससे अच्छा होता कि तुम फ़ोटो ही नहीं खिंचाते, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो ऐसे कामों के लिए जूते क्या कपड़े और बीवी तक मांग लेते हैं कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए इतना दिखावा करते हैं। आज की दिखावे की प्रवृत्ति को लेखक ने दर्शाया है कि आज तो लोग जो है फ़ोटो खिंचाने के महत्व को प्रेमचंद जी नहीं समझते, लेकिन लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए दूसरों से कपड़े मांग लेते हैं, बल्कि दूसरों की बीवी तक मांग लेना, मतलब दूसरों की बीवी के साथ भी फ़ोटो खिंचा लेते हैं दिखावा करने के लिए। लेकिन प्रेमचंद जी ने तो फ़ोटो खिंचाने के लिए भी फटे जूतों का ही प्रयोग किया है, ऐसा लेखक बताते हैं। एक टोपी तक नहीं पहनी, लेखक कहते हैं प्रेमचंद जी ने एक टोपी भी नहीं पहनी हुई है कि उस समय जो टोपी है वो 8 आने में मिल जाती है। टोपी तो ज़्यादा पैसों में भी नहीं मिलती, सिर्फ 8 आने मतलब 50 पैसे में ही टोपी मिल जाती थी। लेकिन फिर भी प्रेमचंद जी ने बाहरी दिखावा नहीं करते हुए अपने आप को जैसा है वैसा ही दिखाने की कोशिश की है। प्रेमचंद जी के बारे में लेखक आगे कहते हैं कि तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट कहे जाते हो प्रेमचंद, और महान कथाकार कहे जाते हो, युग प्रवर्त जाने जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ। इतनी बड़ी, इतनी महान हस्ती होने के बाद भी तुमने मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, ऐसा लेखक बताते हैं। फिर लेखक अपनी बात करता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, अपनी बात करता है, मगर उंगली बाहर नहीं है, कि मेरा जूता भी बहुत नया नहीं है लेकिन इतना फटा हुआ नहीं है कि उंगली बाहर निकल आए।
ऐसा लेखक बताते हैं। पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है और अंगूठा रगड़कर छिल जाता है। मेरा जूता फटा हुआ है, लेकिन नीचे से फटा हुआ है, ऊपर से फटा हुआ नहीं दिखता है, ऐसा लेखक बताते हैं। लेकिन जूता फटा होने के बाद भी तुम्हारा पाँव सुरक्षित है। लेखक कहते हैं कि जूता फटा होने के बाद भी तुम्हारा पाँव है वो बिल्कुल सुरक्षित है। इसका अर्थ है कि जूता फटा हुआ है लेकिन फिर भी तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही सुरक्षित और सुलझा हुआ है, ऐसा लेखक बताते हैं। मैं तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं, तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो, यह राज समझ में नहीं आया, लगता है तुम किसी सख्त चीज़ से ठोकर मार कर अपना जूता पहाड़ लिया है। पहाड़ लिया मतलब फाड़ लेना, फट जाना जूता। लेखक कहते हैं कि लोग तो पर्दे के ऊपर कुर्बान हुए जा रहे हैं। पर्दे के ऊपर कुर्बान होना अर्थात दिखावे के लिए बड़े से बड़ा कार्य कर देते हैं, लेकिन तुम तो पर्दे का महत्व ही नहीं समझते, दिखावे का महत्व नहीं समझते, वैसा प्रेमचंद जी को बताते हैं। कहते हैं कि तुमने किसी सख्त चीज़ से टकरा कर अपने जूते को फाड़ लिया है, क्या तुम उस चीज़ से बचकर नहीं चल सकते थे, बगल से नहीं निकल सकते थे? पर तुम समझौता नहीं करना चाहते, अर्थात परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। जो लेखक है वो समय के साथ समझौता नहीं करते थे। प्रेमचंद जी अपने जैसे हैं वैसे दिखना चाहते थे, ये इस पाठ में बताया गया है। तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद की जो उंगली का इशारा है, जो आज की लोगों की दिखावे की प्रवृत्ति है और जो बाहरी आडंबर है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तुम्हारा जो अंगूठा जूते से बाहर निकलने वाला दिखावे की प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसको भी मैं समझता हूँ। और तुम्हारी जो व्यंग्यपूर्ण मुस्कान है कि लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं, अपने व्यक्तित्व को सुलझा हुआ और जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से दिखने का प्रयत्न कर करना चाहिए। इस बात को लेकर जो लेखक हैं वो इस पाठ में फोटो के माध्यम से, प्रेमचंद के माध्यम से इशारा करते हैं। तो ये था लेखक का जो हरप्रसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि जो प्रेमचंद थे वो समझौता नहीं करना चाहते थे, जो जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से दिखना चाहते थे, बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, ऐसा ही चैप्टर में बताया गया है।